आपके अपने YouTube चैनल क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 29 फरवरी को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको क्या है 2 अंकीय महत्वपूर्ण बता दिए होंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आप लोग कह रहे थे, इसलिए क्या है सॉल्यूशन वाली सीरीज की है स्टार्ट किए हुए। तो ये आपका पार्ट 2 है। 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है ओके, और क्रम उससे साथ ही मैं आपको वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। तो क्रम से आप क्या है वीडियो देखना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की और तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है क्रम से वीडियो देखकर अपनी तैयारी जारी रखिएगा ओके। तो देख लेते हैं 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो अपने लक्ष्य के लिए प्रति के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है 2 अंकीय महत्वपूर्ण में, भूजल संकट के 2 कारण लिखिए। भूजल संकट के कारण लिखिए ओके। तो क्या है भूजल जो संकट हो रहा है ओके, उससे क्या का कारण है। तो पहला है जल स्रोतों का प्रदूषण होना, दूसरा है भूजल का अति दोहन होना ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है WSF क्या है, अर्थ लिखिए। तो WSF विश्व सामाजिक मंच नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक बैठक है, जिसे पहली बार ब्राजील में आयोजित किया गया था। यह मंच वैश्वीकरण के समकालीन नजरियों को चुनौती देकर एक वैकल्पिक भविष्य के विकास के लिए आत्मसचेत प्रयास करता है ओके। नेक्स्ट देख लेते, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओके, प्रीवियस पेपर में आ चुका है कि वैश्वीकरण क्या है ओके। तो वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में लाने एवं ले जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की क्या कीमत सभी देशों में लगभग समान हो जाती है तथा संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। ये आपको कहलाता है वैश्वीकरण ओके। याद करते जाइएगा, वीडियो को देखते ही देखते पढ़ लीजिएगा ओके। अगर याद नहीं कर पा रहे वीडियो को पोस्ट करिए और पढ़ के क्या है याद करते जाइए ओके। नेक्स्ट है एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं ओके। तो एक दल के प्रभुत्व से आशय बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी एक दल की प्रधानता से है। इस व्यवस्था में यद्यपि अन्य कई दल होते हैं, परंतु उनका राजनीतिक महत्व नहीं होता है क्योंकि लोगों का उन्हें अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था में मतदाता केवल एक ही दल को अधिक महत्व देते होंगे। ये आपका बताया जा रहा है एक दल का प्रभुत्व के। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला आम चुनाव क्यों इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाया। पहला आम चुनाव मतदाताओं की बड़ी संख्या और सार्वभौमिक मताधिकार के कारण इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाया ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि से है, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्मों के बीजों के कारण के ही देन होंगे। तो ये आपका कहलाता है हरित क्रांति होगे। आगे देख लेते हैं, सीधा है हरित क्रांति से आ सके है कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से होगे, जिसमें क्या है उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकों के परिणाम का उपयोग करके क्या है खेती में क्या है वृद्धि की जाती है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो नियोजन को आपको अर्थ बताना है। तो किसी भी कार्य को सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से करना ही नियोजन कहलाता है। परिभाषा आपको क्या लिखना है, DGA कॉल के अनुसार नियोजन का अर्थ उत्पादन के उपलब्ध साधनों के उचित वितरण की योजना सुनिश्चित करना है। याद कर लीजिएगा ओके। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद क्या था ओके। तो गैर कांग्रेसवाद एक राजनीतिक अलगाव था जो मुख्यतः कांग्रेस का विरोधी था और उसे सत्ता से अलग करने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था ओके। आगे देख लेते हैं, आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 9वां कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। आंसर में आपको बताना है 1960 के दशक को क्या है खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, 1966 में उनके उत्तराधिकारी श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु तथा भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसी दशक में क्या भारत में काफी खाद्यान्न संकट हुआ। यही कारण है कि इसे क्या खतरनाक दशक कहा जाता है। दशक मतलब उस 10 साल हो गए। तो वही बताया जा रहा है कि ये जो 1960 वाला जो दशक था उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। पंडित जवाहरलाल की मृत्यु हो गई, फिर जो उनके उत्तराधिकारी कौन हुए
श्री लाल बहादुर शास्त्री हो, उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से, खाद्यान्न संकट भी हुआ। तो इतनी सब समस्याओं के कारण से क्या है, खतरनाक दशक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा सन 1976 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को क्या जोड़ा गया तथा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। ओके, ये हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही क्या है? नौकरशाही उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन एवं निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जैसे आपका IAS, तो ये भी एक है नौकरशाही के अंतर्गत आता है। ये जो पोस्ट होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने का राष्ट्रवाद कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय असंतुलन क्या है? अर्थ, क्षेत्रीय असंतुलन का क्या अर्थ है, समझाइए। तो क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों का विकास एक जैसा नहीं है। कुछ राज्यों का आर्थिक विकास बहुत अधिक हुआ है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया, जबकि क्या कुछ राज्यों का विकास बहुत कम हुआ है तो तथा वहाँ के क्या लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया। ओके, मतलब एक सा विकास ना होना। ओके, कहीं कुछ एरिया में बहुत ज्यादा विकास हो गया तो वहाँ के जो लोग हैं उनका भी विकास हो गया, और कुछ एरिया में बिल्कुल विकास ही नहीं है, जिससे उनके जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उनका भी विकास निम्न है। ओके, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सन 1989 के बाद भारतीय राजनीति में हुए बदलावों का वर्णन कीजिए। ओके, तो 1989 के पहला है 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। 1989 से 1992 के बीच होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे प्रमुख घटना 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार थी। मतलब क्या है, इसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी थी। नेक्स्ट दूसरा है मंडल मुद्दे का उदय। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण घटना मंडल मुद्दे का पुनः उभरना था। 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश से लागू किया, जिसके विरोध में देश भर में क्या हिंसक प्रदर्शन हुए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। मंडल आयोग की देखिए कौन कौन सी सिफारिशें थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। पहला है कि पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% क्या है आरक्षण दिया जाए। ओके, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी वैज्ञानिक, तकनीक और व्यावसायिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों के 27% क्या है सीटें आरक्षित की जाए। ओके, आगे देख लेते हैं। दूसरी सिफारिश की मंडल आयोग ने दूसरी सिफारिश क्या की कि पिछले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या अलग से वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल के साइंस के इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 मार्क्स 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। मतलब एक बार से कहें कंप्लीट आप तैयारी इस कोर्स में कर पाएंगे कम समय में। PDF रूम में पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% पूरा ऑफ चल रहा है आपका, तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि शॉक थेरेपी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो शॉक थेरेपी की 2 विशेषता कौन कौन सी? पहला है आपको याद कर लीजिए शॉक थेरेपी क्या है और इसकी विशेषता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा निजी स्वामित्व का होना, ये आपका शॉक थेरेपी का विशेषता। दूसरा है राज्य की संपदा का निजीकरण होना तथा सामूहिक फर्मों को क्या है निजी फर्म में बदलना। तो ये आपके क्या है 2 विशेषताएं होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती है? तो रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, आपका पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BWC एवं CWC क्या है? तो BWC का ये आपका दिया हुआ फुल फॉर्म जैविक हथियार समझौता। ओके, ये आपका दिया हुआ। फिर नेक्स्ट CWC का रासायनिक हथियार समझौता। दोनों के फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं, याद कर लिए फुल फॉर्म ही दिए हुए। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निःशस्त्रीकरण क्या है? ओके, तो सैनिक शक्ति में संबंधित किसी भी तरह के नियंत्रण अथवा प्रतिबंध लगाने के कार्य को निःशस्त्रीकरण कहा जाता है। निःशस्त्रीकरण से हथियार की सीमा निश्चित करने या उन पर नियंत्रण करने या उन्हें कम करने का विचार प्रकट किया जाता है। निःशस्त्रीकरण में क्या हो जाता है, पहले से भैया फिक्स कर दिया जाता कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखिए, लेकिन बस आपका है नॉर्मल हथियार रख सकते हो कि ये इस टाइप के रख सकते हैं, ज़्यादा से परमाणु बम नहीं रख सकते। इस प्रकार से बाउंडेशन बना दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रियो पृथ्वी सम्मेलन क्या है? इसके परिणाम लिखिए। देख लेते हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था।
यह सम्मेलन, ये ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि रियो सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित सम्मेलन था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। आपका रियो पृथ्वी सम्मेलन के निम्न परिणाम निकले। पहला क्या है, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक ठोस रूप दिया। उत्तरी देशों की क्या है मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद व वैश्विक तापवृद्धि को लेकर थी। ओके, दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और क्या है वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मूलवासियों को सबसे बड़ा खतरा क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो मूलवासियों को क्या है के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा उनके लुप्त होने का, उन्हें अपने लुप्त होने का क्या है सबसे बड़ा खतरा। ओके, आगे देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। ओके, तो 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व का एक छोटा गांव बना दिया। प्रौद्योगिकी के संसाधनों के कारण ही विश्व विभिन्न भागों में विचार, पूंजी और वस्तुओं, लोगों की आवाजाही आसान हो गई है। अतः कहा जा सकता है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। छोटे उत्पादकों अर्थात लघु उद्योगों में उत्पादन लागत अधिक आती है तथा वस्तु का मूल्य अधिक रहता है। इस प्रक्रिया में विदेश से उत्पादित माल में से क्या है प्रतियोगिता करने में छोटे उत्पादक उद्योग सक्षम नहीं है। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे उद्योग क्या है बंद हो गए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां, गठबंधन सरकारें एक दलीय सरकार की तुलना में किस प्रकार से अधिक लोकतांत्रिक सिद्ध होती है। ओके, जिसके ये रीजन दिए हुए हैं। पहला क्या है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, ये हेडिंग है। दूसरा अब है अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। ओके, तो लोकतंत्र को बढ़ावा, गठबंधन सरकार में कई दलों एवं विचारधाराओं के लोग शामिल होते हैं, इससे क्या है लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है अधिकांश वर्गों को प्रतिनिधित्व, गठबंधन सरकार में देश के सभी वर्गों को है प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, क्योंकि ये क्या है गठबंधन होते हैं। ओके, तो हर प्रकार की सरकार रहती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत की लोकतांत्रिक राजनीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि धार्मिक समुदाय किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक समुदाय पर क्या आधारित दल नहीं होगा। ओके, ये हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताए हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ पार्टी में, उन्हें भी देख लीजिएगा। आगे और भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।